बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं और सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि कोरोना के भविष्य के संकट को लेकर अभी सब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना का ये संकट कब दूर होगा। दूसरी तरफ बुधवार को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने यह कहकर चौंका दिया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अनिवार्य रूप से आएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लहर कब आएगी और इसका स्तर कैसा होगा ये अभी से बताया नहीं जा सकता, लेकिन तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की हम सभी को जरूरत है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? 4 घंटे हो गए, कालाबाजारी हो रही है, यहाँ सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। चारों तरफ कोहराम है। कोरोना ने पूरे देश की कमर तोड़ रखी है। पिछले साल पहली लहर पर काबू पाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा, लेकिन दूसरी लहर में सारी व्यवस्था चरमरा गई और अब कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। पहली लहर पर पाया काबू, कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, तीसरी लहर होगा सबसे बड़ा कहर। कोरोना का सबसे बड़ा तांडव बाकी है। मैंने अपने पापा को खो दिया भाई, मुझे पता है। दूसरी लहर अभी अपनी चरम सीमा पर भी नहीं पहुंची है और हिंदुस्तान के अमूमन हर एक राज्य में बेकाबू कोरोना वायरस ने इंसान से लेकर पूरी मशीनरी को शिकार बना लिया है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी, आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर की कमी, बाजार में दवाइयों की कमी, यहां तक कि शमशान में, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। और ऐसे समय में केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने जिस तीसरी लहर की चेतावनी दी है, उसकी आहट से ही घबराहट होने लगती है। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. एक तरफ तीसरी लहर की चेतावनी और दूसरी तरफ देश में कोरोना का एक और नया वेरिएंट। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है वो 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और नए वेरिएंट का अटैक इंसान को 3-4 दिन में ही आईसीयू बेड तक पहुंचा दे रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे देश की राजधानी में तीसरी ही नहीं, चौथी लहर भी आ चुकी है। Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. वैसे कुछ जानकार अंदाजा लगा रहे हैं कि दूसरी लहर की पीक इसी महीने में आएगी और अगस्त तक ये लहर समाप्ति तक होगी और सितंबर तक तीसरी लहर आ सकती है, जो पहली और दूसरी से भी कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अभी तक अंदाजा ही लगाया जा रहा है। तीसरी लहर कितनी तेज होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक जैसे पहली लहर से दूसरी लहर 4 गुना तेज रही, तीसरी लहर दूसरी लहर से 15 गुना तेज होगी। और जिस तरह के हालात अभी हैं, उस वक्त क्या हालात होंगे कुछ कह नहीं सकते। हालांकि इतना तय है कि हिंदुस्तान ने पहली लहर में ही डट कर कोरोना का मुकाबला किया, दूसरी लहर में भी पूरी ताकत से जंग जारी है और जब हमें पता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी तो उसके लिए पहले से तैयारी करने का मौका है और पहले से ज्यादा पुरजोर तरीके से कोरोना से युद्ध होगा और यकीनन जीत हमारी होगी।
हिंदुस्तान की जान का दुश्मन एपी, दूसरी लहर जीती, तीसरी भी जीतेंगे। अब जैसे आंध्र प्रदेश में एपी स्ट्रेन मिला है जो 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, तो तीसरे लहर का अंदाजा इस म्यूटेंट वायरस से लगाया जा सकता है। पिछली बार हमने जो गलतियां की थी, अगर उसे दोहराया तो ये लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे में तीसरी लहर से बचना है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, वैक्सीन की दोनों डोज लेनी है, मास्क लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डरना नहीं है, सावधान रहना है, सबको सावधान करना है, कड़ाई से नियम पालन करना है। हमें पता है कि हमारा शत्रु कौन है और हमें यह भी पता है कि उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उसे हरा सकते हैं। अगर पब्लिक सजग रहेगी और कोरोना के नियमों का पालन करती रहेगी तो कोरोना अटैक बेअसर होगा। साथ में सरकार के पास भी मौका है कि वो सिस्टम को दुरुस्त कर लें और आने वाले ऐसे किसी भी खतरे के लिए तैयार रहें। मिलकर हम कोरोना की तीसरी लहर को भी चुटकियों में मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आपको बताते हैं कि जी हिंदुस्तान आज से जो है वो एक अभियान की शुरुआत कर रहा है। ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी मुहिम जो है वो जी हिंदुस्तान की तरफ से चलाई जाएगी। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, फिर भी कमी क्यों है? ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ काले किरदार इसकी जमाखोरी कर रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं? ऐसे ही चेहरों को जी हिंदुस्तान अब बेनकाब करेगा। और ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सप्लाई 300% 300% तक बढ़ी है और किस तरीके से टैंकर से, ट्रेन से ऑक्सीजन जो है उसकी आपूर्ति की जा रही है अलग अलग राज्यों में। फिर भी तमाम राज्यों में कमी ऑक्सीजन की बनी हुई है और इसलिए जी हिंदुस्तान ने मुहिम जो है वो शुरू की है कि कैसे बेनकाब करें उन चेहरों को जो इसके पीछे, इस कमी के पीछे है। तो इसी तरह हर बड़ी खबर पर नजर जी हिंदुस्तान की लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।